नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एडवांस स्टडीज़ में। दोस्तों, राजस्थान के लोक संत से संबंधित टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं हम। और ये टॉपिक जो है मध्यकालीन राजस्थान में लोक देवता, लोक संत, विभिन्न संप्रदाय और मुस्लिम पीर इस टॉपिक से संबंधित है। दोस्तों, ये जो टॉपिक है इस टॉपिक का पहला वीडियो है। दोस्तों, 3 वीडियो और आने हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये सारा का सारा ही। तो इसमें से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। एक वीडियो आएगा, वो आएगा राजस्थान के लोक देवता, एक आएगा राजस्थान के विभिन्न संप्रदाय, एक आएगा विभिन्न मुस्लिम संत राजस्थान में जितने भी हुए हैं उनसे संबंधित। ठीक है दोस्तों, तो इस श्रृंखला में आज का ये पहला वीडियो जो है पेश है आपकी सेवा में। देखते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर का पहला प्रश्न ये रहा। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है वो है दोस्तों धन्ना। संत धन्ना को राजस्थान में जो धार्मिक आंदोलन है उसको प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। भक्तमाल की टीका किसने लिखी? भक्तमाल की टीका जो लिखी है दोस्तों वो लिखी है प्रियदास ने। दोस्तों, मध्यकालीन जो भक्ति आंदोलन है उसके बारे में इस ग्रंथ में जानकारी मिलती है। मध्यकालीन जो भक्ति आंदोलन है उसके बारे में इस ग्रंथ में जानकारी मिलती है, इसलिए इस ग्रंथ का नाम आपको ध्यान होना चाहिए। प्रियदास कृत भक्तमाल की टीका में जानकारी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट, विभिन्न संत और संप्रदायों की जानकारी इसमें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। संत दादू दयाल जो है उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म बताना है आपको, कहाँ हुआ था? गांधीनगर, अहमदाबाद, नारायणा, आमेर। तो दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था अहमदाबाद, गुजरात में। दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइए कि महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, और ये भी बताइए कि संत दादू दयाल से नारायणा किस प्रकार संबंधित है। ओके दोस्तों, संत दादू दयाल की जो कर्मस्थली रही है ज़्यादातर वो नारायणा रही है। ठीक है, बता देता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? सही बताना है आपको। संत जसनाथ का जन्म कातियासर गांव बीकानेर में हुआ था, बिल्कुल सही है। दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। कबीर पंथियों की एक विशेषता है, वो ये है कि इस जो संप्रदाय है कबीर पंथी, इसमें गुरु का विशेष महत्व होता है। गुरु का स्थान सबसे ऊंचा होता है, गुरु को ही ये सर्वे सर्वा मानते हैं। और जो कबीर पंथी हैं वो ज़्यादातर जो है वो निर्गुणी है दोस्तों। निर्गुणी निराकार ब्रह्म की रक्षा करते हैं। ठीक है, निर्गुणी का मतलब है इनके विचार में या इनका जो अध्यात्म है उसमें जो ईश्वर है वो निराकार है, उसका कोई स्वरूप नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट विकल्प देखते हैं। मीरा मेवाड़ राजकुमार भोज की पत्नी थी, बिल्कुल सही है दोस्तों। महाराणा जो सांगा था उसका पुत्र था भोजराज, उसकी पत्नी थी। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मीरा के पिता का नाम क्या था और मीरा का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो विकल्प है चौथा वाला वो बिल्कुल सही है, यानी कि सारे के सारे विकल्प क्या है? सही है। ओके, नेक्स्ट 5वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। दादू दयाल का वह शिष्य जिसने जीवन पर्यंत दूल्हे के वेश में रहते हुए उपदेशों का संदेश दिया, दादू के जो उपदेश थे उनका संदेश दिया, तो इनका नाम था दोस्तों रज्जब। क्या नाम था? रज्जब दास ने जो है जीवन पर्यंत दूल्हे के वेश में रहे ही, क्योंकि जैसे ही ये शादी करने जा रहे थे वैसे ही इन्होंने दादू दयाल के प्रवचन सुने और इनका मन बदल गया। ठीक है, नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। किसके बचपन का नाम रणजीत था? तो दोस्तों रणजीत नाम जो था वो था चरणदास जी का। किसका था? संत चरणदास जी का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों
आप मुझे कमेंट करके बताइए कि चरणदास जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की या ये किस संप्रदाय से संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? सुंदर दास ने सुंदर विलास लिखा, बिल्कुल सही है। सुंदर दास दादू पंथ के जो नागा साधु वर्ग था उसके प्रवर्तक थे, बिल्कुल सही है। संत रामदास राम स्नेही संप्रदाय की खेड़ापा शाखा के प्रवर्तक थे, ये भी बिल्कुल सही है। राम स्नेही संप्रदाय की सिंहतल शाखा के प्रवर्तक तो हरिदास थे। दोस्तों हरिदास नहीं थे दोस्तों, हरिराम दास थे। हरिराम दास थे दोस्तों। सिंहतल शाखा के प्रवर्तक कौन थे? हरिराम दास। तो हरिदास कौन थे? तो दोस्तों जो हरिदास थे, हरिदास किस शाखा के प्रवर्तक थे? तो हरिदास जो थे इन्होंने अलग ही संप्रदाय की स्थापना की थी जिसको निरंजनी संप्रदाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निरंजनी संप्रदाय। और निरंजनी संप्रदाय से संबंधित हरिदास जो है इनका जन्म जो है कापड़ोद नागौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कापड़ोद नागौर में पड़ता है दोस्तों, नागौर डीडवाना तहसील में। ठीक है, नेक्स्ट, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो कौन सा हो जाएगा? चौथा वाला नहीं, यानी कि चौथा वाला सही नहीं है क्योंकि सिंहतल शाखा के प्रवर्तक है वो हरिराम दास थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। हरिराम दास के बारे में मैं और बता देता हूँ। हरिराम दास जो थे, हरिराम दास ने घाघर निशानी पुस्तक लिखी थी। घाघर निशानी किसने लिखी थी? हरिराम दास ने। घाघर निशानी पुस्तक किसने लिखी थी? हरिराम दास ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। संत माऊजी के ग्रंथ जो वाद विवाद शैली में लिखे गए हैं जिन्हें केवल दीपावली के दिन बाहर निकाला जाता है, क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है चोपड़ा। क्या कहलाते हैं? चोपड़ा कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि संत माऊजी का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों साबला जो है, साबला में इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। किनका? संत माऊजी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। जैसलमेर के नगा गांव में जन्मे संत जिन्होंने मुस्लिम लुटेरों से गायों की रक्षा की थी, कौन थे? तो दोस्तों ये थे पनराज जी, संत पनराज जी। इन्होंने पनराज सर गांव बसाया जहां वर्तमान में साल में 2 बार मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने। राम स्नेही संप्रदाय की जो रैण शाखा है उसके प्रवर्तक कौन थे? तो राम स्नेही संप्रदाय की जो रैण शाखा है उसके प्रवर्तक थे संत दरियाव जी। दोस्तों जो शाहपुरा शाखा है राम स्नेही संप्रदाय की, उसके जो प्रवर्तक थे वो थे रामचरण जी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा रेण शाखा के प्रवर्तक जो थे वो कौन थे? संत दरियाव जी। और खेड़ापा शाखा के रामदास जी। खेड़ापा भी याद रखना, खेड़ापा जो शाखा है उसके कौन थे? रामदास थे दोस्तों। और इसके अलावा एक और शाखा है इनकी सिंहतल जिसके बारे में हमने पहले चर्चा की है। तो इसके संस्थापक थे हरिराम दास थे दोस्तों, इस शाखा के प्रवर्तक। ठीक है, तो सभी को याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैचिंग वाले क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों ये सारे संप्रदाय और सारी शाखाएं और उनके संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नागौर का हरनावा गांव किससे संबंधित है? तो दोस्तों नागौर का हरनावा गांव जो है वो रानाबाई से संबंधित है। किससे संबंधित है? रानाबाई का यहाँ जन्म हुआ था। रानाबाई ने श्री कृष्ण की गोपीनाथ के रूप में पूजा की दोस्तों। इन्होंने शादी नहीं की थी, इसलिए इनका जो मंदिर है उसकी परिक्रमा नहीं की जाती है। ठीक है, आजन्म कुंवारी थी ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पहले भी इससे संबंधित चर्चा कर चुके हैं हम।
शाहपुरा, रैण, खेड़ापा, सिंहतल के संप्रदाय से संबंधित है, तो यह है राम स्नेही संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय। दोस्तों लालदासी जो है, लालदासी संप्रदाय जो है, इसकी मुख्य पीठ है, इसके संस्थापक तो लालदास जी है, और इसकी जो मुख्य पीठ है वो धौलीदूब अलवर में है दोस्तों, धौलीदूब अलवर में है, ठीक है, मेवात क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। संत दादू दयाल ने फतेहपुर सीकरी में मुग़ल सम्राट अकबर से कब भेंट की थी, ये बताना है। तो इसका सही आंसर है 1585 में मुग़ल सम्राट अकबर से भेंट की थी किसने, संत दादू दयाल ने। कहाँ, फतेहपुर सीकरी में। सारी चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां, मंत्र प्रकाश हरिपुरुष ग्रंथ किससे संबंधित है। मंत्र प्रकाश व हरिपुरुष ग्रंथ जो है दोस्तों, इसमें हरिदास, किसके, हरिदास के उपदेश संग्रहित है। उपदेश किसके संग्रहित है, हरिदास के। और हरिदास जो है दोस्तों किससे संबंधित है, पहले भी चर्चा की हमने, तो ये निरंजनी संप्रदाय से संबंधित है। निरंजनी संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी। कौन से संप्रदाय की, निरंजनी संप्रदाय की, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने 15वां क्वेश्चन, ये रहा, देखिए। जयपुर महाराजा पृथ्वीराज के गुरु जो कि महाराणा सांगा की ओर से इन्होंने खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा का पक्ष लिया था, या महाराणा सांगा की ओर से लड़े थे। चतुरनाथ को किसने शास्त्रास्त्र में पराजित किया था। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों, ये है संत कृष्णदास परिहारी। संत कृष्णदास परिहारी ने कुछ पुस्तकें लिखी दोस्तों, उनका भी आपको ध्यान होना चाहिए। जुगलमेन चरित्र, ब्रह्म गीता और प्रेम तत्व निरूपता। आपको अगर लिखना हो तो लिख लीजिए, जुगलमेन चरित्र, ब्रह्म गीता और प्रेम तत्व निरूपता। ओके दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। राजस्थान में निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक थे, तो कौन थे दोस्तों, संत माऊजी, जिनका मुख्य मंदिर साबला डूंगरपुर में बना हुआ है। ओके दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन एक निर्गुणी संत थे। दोस्तों निर्गुणी और सगुणी में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो निर्गुणी संत नहीं थे दोस्तों, संत नहीं शब्द देखना है, संत नहीं थे। तो इसका सही जो आंसर है वो है मीरा। यानी कि जो निर्गुणी संत थे दोस्तों, वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, वो ईश्वर के किसी आकार में विश्वास नहीं करते थे, वे निर्गुणी निराकार परब्रह्म में विश्वास करते थे। जबकि मीरा तो मूर्ति पूजा थी, तो ये सगुण थी। क्या थी, सगुण। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि राजस्थान के कौन कौन से संत जो थे वो निर्गुणी थे। आप इसका इस तरीके से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कबीरपंथी जितने भी थे वो लगभग सभी निर्गुणी थे। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। आप कमेंट करने में बहुत कंजूसी करते हैं दोस्तों। वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं और कमेंट नहीं करते हैं। दोस्तों बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, तो इतना तो बनता है आप कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन ये रहा, मध्यकालीन राजस्थान में संत संप्रदाय द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा नहीं दिया गया। तो दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कर्मफल का सिद्धांत बिल्कुल दोस्तों, जाति भेद का अंत बिल्कुल दोस्तों, वर्ग भेद और पाखंड ये बिल्कुल नेगेटिव हो गया, तो इसको बढ़ावा नहीं दिया। सांप्रदायिक सद्भावना, दोस्तों आपको पता होगा कि मध्यकाल में मुस्लिम सत्ता जो है भारत के साथ साथ राजस्थान में भी स्थापित थी। ऐसे में जो धार्मिक आंदोलन है, विभिन्न संत संप्रदाय हैं, इन्होंने दोनों संप्रदायों को, जो हिंदू और मुस्लिम हैं, उनको पास लाने का काम किया, उनको जोड़ने का काम किया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, विश्नोई धर्म प्रकाश जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों ये लिखा गया है जम्बो जी के द्वारा। ठीक है दोस्तों। जम्बो जी ने 29 नियम प्रतिपादित किए, जिसके आधार पर इनका संप्रदाय जो है विश्नोई कहलाते हैं। और दोस्तों संत जम्बो जी को पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है। पर्यावरण
वैज्ञानिक, पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है इनको, ठीक है, क्योंकि पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत काम किया है इन्होंने बहुत पहले ही। इन्होंने जंब संहिता और जंब सागर किताबें भी लिखी, इनको भी ध्यान रखना है, जंब संहिता और जंब सागर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 20वां। जसनाथी संप्रदाय के लिए 36 नियम किसने प्रतिपादित किए? तो दोस्तों इसका आंसर आप जसनाथ बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। इनके जो शिष्य थे जिन्होंने 18वीं शताब्दी में 36 नियमों का प्रतिपादन लिखा है दोस्तों, 36 नियमों का प्रतिपादन, तो ये रामनाथ ने की थी। किसने की थी? रामनाथ ने की थी। कब की थी? 18वीं शताब्दी में, ठीक है दोस्तों। तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपके सामने। सिंबुदड़ा व कोंडा नामक ग्रंथ में किसके उपदेश संग्रहित है? तो इसमें जो दोस्तों किसके उपदेश संग्रहित है? तो जसनाथ जी के। किसके उपदेश संग्रहित है? जसनाथ जी के उपदेश संग्रहित है। किसमें? सिंबुदड़ा और कोंडा नामक ग्रंथों में, ठीक है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। नागौर का हरनावा गांव किससे संबंधित है? तो नागौर का हरनावा गांव जो है संत रानाबाई से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये था अंतिम क्वेश्चन आज के इस वीडियो लेक्चर में। देखें हमने 22 क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझा है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा और निश्चित रूप से ये वीडियो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होगा। यही है वीडियो का अंत। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को और शेयर करिए और कमेंट करिए, ठीक है दोस्तों। ओके, थैंक यू।